वेलकम टू बैंकर्स रीजनिंग चैनल। आज हम पजल नंबर 15 सॉल्व करेंगे। इसमें 8 लोग हैं जो कि एक स्क्वायर टेबल के चारों तरफ बैठे हैं और कुछ लोग उसमें कॉर्नर में हैं, कुछ लोग मिडिल में बैठे हैं। उनके डायरेक्शंस आउटवर्ड और सेंटर की तरफ हैं। Here in this puzzle we see that 8 people sitting around a square table but not necessarily in the same order. तो वो correct order हमें find out करना है। They are sitting in such a way that person sitting at the corner faces toward the center and the person sitting at the middle faces outside the center or away from the center. Let us now write down all the clues. N sits third to the left of X. N sits third to the left of X. Only two persons sit between M and S. K and M are immediate neighbors of N. Z sits third left of K. R does not face toward the center. J is not the immediate neighbor of X. K is not the immediate neighbor of R. M does not face X. नहीं फेस कर रहा। यहाँ पर हमने 5 पॉसिबिलिटी ली हैं बिकॉज अगर हमें जरूरत पड़े तो हम इसको लेंगे। R इज नॉट फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, मतलब R कहाँ देखेगा? आउटवर्ड देखेगा। ये तो हमें बिल्कुल क्लियर है। ओके, तो इसको हम पॉसिबिलिटी नंबर 1 पकड़ के चलते हैं। नाउ R से रिलेटेड है हमारे पास दूसरा ऑप्शन, वो ये है कि K R के इमीडिएट नेबर में नहीं काउंट होता। ओके, अब K अगर यहाँ पे नहीं आ रहा है तो K के लिए हमको बहुत सारी पोजीशन है। K से रिलेटेड Z भी हमारे पास है। अब आप देखिए, अगर K यहाँ पे आता है, अगर K यहाँ पे आता है तो उसके लेफ्ट में 2 छोड़ के Z आ सकता है। तो K अगर यहाँ पर है तो Z यहाँ पर है। तो ये कंफर्म पोजीशंस इनकी बनती है अकॉर्डिंग टू द क्लू। फर्स्ट प्लेस हमने आइडेंटिफाई कर ली K के लिए। अब हम यहाँ पे R लेते हैं और इधर अगेन। अब K के लिए देखिए, आप लेफ्ट में आपको चाहिए। अगर K अब इस पोजीशन में लेंगे हम तो 1 और 2 छोड़ के Z यहाँ आ सकता है। तो K अगर इधर है तो Z इधर है। ये भी क्लियर है आपको? ओके, अगेन जरूरत पड़ेगी हमें। यस, तो अगर हम यहां पर देखें तो K के लेफ्ट में 2 पोजीशन छोड़ के Z आ सकता है। अगर हम K यहां ले रहे हैं तो 2 पोजीशन छोड़ के Z आपका यहां पे आ सकता है। इज इट करेक्ट? डू यू एग्री विद मी? यस। उसके बाद अगेन हम देखेंगे कि R अगर यहां पर है और K के लेफ्ट में हमें लेना है, तो लेफ्ट में K अगर हमारा इधर है तो उसके 2 छोड़ के यहाँ पे Z आ सकता है क्या? नो। तो यहाँ पे तो ये पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है, तो इसको हम यहीं से हटा देते हैं ताकि हमें उतनी जगह मिल जाएगी। ओके, तो हमारा यहाँ पे जो K है वो ऑप्शन नहीं आएगा, जो हमने चेक कर लिया है अभी। पॉइंटर ऑप्शन इन कलर ब्लू। ओके ओके, नाउ सी, यहां पर हमने क्या किया है, K की पोजीशन चेक कर ली। लेफ्ट में 2 छोड़ के R है तो नहीं आ रहा। अगर यहां पर हम K रखें तो क्या होगा? लेफ्ट में जा सकता है। यस, तो K अगर यहां पर है तो हमारा Z उस साइड जा सकता है। 2 छोड़ के Z आपका इधर आ जाएगा। हो गया? ओके, उसके बाद
के की पोजीशन यहाँ पे हम नहीं ले सकते बिकॉज यहाँ पे तो के आएगा नहीं बोला है। तो इस तरीके से हमारी 4 इनिशियल जो है पॉसिबिलिटीज यहाँ दिख रही हैं। ओके, तो ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं जो कि हमको बनानी थी अकॉर्डिंग टू द क्लू नंबर 4। ओके, अब आप देखिए के आर के पास नहीं है, ये हमने यूज कर ली है पॉसिबिलिटी। ओके, नाउ वी विल गो टू समथिंग विच इज रिलेटेड टू के। के थर्ड पॉसिबिलिटी में देखिए के एन एम बोल रहा है, तो के एन एम इधर लेफ्ट में नहीं आएगा फर्स्ट पॉसिबिलिटी में, के एन और एम ये आ सकता है इधर। ओके, इधर देखिए आप दो जगह इसकी स्पेस बन रही है, तो अगर हम इसको 2a कर दें, पॉसिबिलिटी को 2a पॉसिबिलिटी करें, और के अगर हमारा इधर है, z इधर है और r इधर है, तो अब आप देखिए के n और ये m आपका इधर आ सकता है। इस कंडीशन में के n और ये m आपका इधर आ सकता है। क्लियर? ओके, यहाँ पर कुछ कंडीशन बन रही है के एन एम, यहाँ पर भी 2 बन रही है आपकी कंडीशन, तो हमको यहाँ पर भी एक कंडीशन इसकी लेनी पड़ेगी। तो ये हो गई आपकी थर्ड ए, तो इसको हम लेफ्ट में जब देखेंगे के तो एन और ये हो गया आपका एम, राइट में जब देखेंगे तो ये हो गया के एन और ये एम। थर्ड कंडीशन भी आपकी सही सलामत आ गई है। उसके बाद फोर्थ कंडीशन जो हमारी बचती है उसमें के एन एम राइट की तरफ नहीं आ सकता, तो सिर्फ हमको लेफ्ट की तरफ ही जाना पड़ेगा। ओके, के एन एम भी हमने हर तरफ सेटिस्फाई कर दिया। अब आप देखिए एम से 2 चीजें रिलेट हो रही हैं, एक तो एस, एम के 2 छोड़ के एस, तो अगर आप फोर्थ वाला देखें तो, या फर्स्ट से शुरू करें हम, M से आप देखिए 2 छोड़ के S जगह कहीं आ रही है, इधर तो Z आ जाएगा अगर राइट में जाते हैं, विल गो टू लेफ्ट, तो ये आपका S यहाँ पे आ जाता है। सिमिलरली M के दोनों तरफ आप देखिए 2S और इधर S आने का चांस है। ओके, अगर हम इसमें N का भी एक चेक कर लेते हैं साथ के साथ, X और N का, कि N सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ X। अब x के लिए यहां पोजीशन कौन सी बची है देखिए, थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट। ओके, तो यहां पे आपका x आ सकता है, x, तो n आपका थर्ड हो गया। ओके, तो ये चीज यहां पे आ रही है। सिमिलरली हम n से यहां पे देखते हैं, थर्ड की पोजीशन लेफ्ट, यहां पे राइट की पोजीशन है और यहां पर लेफ्ट की पोजीशन है, तो x अगर हम यहां रखते हैं तब हमारा n जो है थर्ड लेफ्ट में आता है। ओके, थर्ड कंडीशन में देखें तो n कहाँ है, n के लिए थर्ड पोजीशन हमको राइट में चाहिए नहीं, हमको कहाँ चाहिए, लेफ्ट में चाहिए। तो हमारे पास ये पोजीशन थर्ड में नहीं आ रही है, यहाँ से राइट में जाएगा, उस वजह से ये x वाली जो कंडीशन है फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं। x और n वाली कंडीशन आप यहां पर अप्लाई करके देखेंगे तो यहां पर r है, तो उसके लेफ्ट में आपको थर्ड में n जा रहा है, तो वो भी यहां पे एप्लीकेबल नहीं है, और इधर से राइट जाएगा तो ये कंडीशन भी आपकी एलिमिनेट हो जाती है। अगेन x देखिए आप यहां पर n है 2a कंडीशन में और हमको लेफ्ट में चाहिए, तो यहाँ पे आपका x आएगा, तो थर्ड पोजीशन पे आपका n आएगा। बिल्कुल सही है, ये कंडीशन यहाँ बैठ गई। इस कंडीशन में आप देखिए के यहाँ पे हमने के 2 लेफ्ट छोड़ के यहाँ पे आपका z था, आई थिंक दिस वाज द कंडीशन, यस, लेफ्ट में। नाउ अभी आपको n की कंडीशन चेक करनी है, तो लेफ्ट में थर्ड, तो x आपका यहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल सही लेफ्ट में आ रहा है, तो सब तरफ आ गया, सिर्फ 2 कंडीशन हमारी खत्म हो चुकी हैं, वो है
थर्ड और फोर्थ कंडीशन गई। अब हमारे पास बचा फर्स्ट, सेकंड, 2A और 3A। अब हम देखेंगे कि इसमें और क्या चीज हमें दी हुई है उसने, जिससे हम, अच्छा अब देखिए सेकंड कंडीशन भी हमारी चली जाती है अगर m x के डायरेक्टली सामने है, उस वजह से सेकंड कंडीशन भी चली जाती है। सिमिलरली यहां पर भी 3A में भी m और x एक साथ सामने है, तो ये कंडीशन भी आपकी खत्म हो जाती है। तो नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली टू कंडीशन, 1 एंड 2A। अब आप इस कंडीशन में देखें तो आपको एक ही प्लेस बची है s की, बट वो क्या s की प्लेस कैसे बची है, नो s की प्लेस आ गई अपनी, हमारी प्लेस अभी बचती है यहाँ पे j की, बट j जो है वो x के बिल्कुल क्लोज आ गया, तो इस वजह से ये नंबर 1 कंडीशन भी हमारी खत्म हो जाती है, क्योंकि यहां बोला है कि x इज नॉट द, ये देखिए सिक्स्थ कंडीशन में, सिक्स्थ क्लू में ये बोला गया है कि j और x क्लोज नहीं होंगे। ओके, अभी हमारे पास केवल 2A कंडीशन बच रही है, इसमें हमको देखना है कि कैसे हमारा क्लूज बैठता है। m के 2 छोड़ के s यहां पर आ सकता है आपका, बिल्कुल आ सकता है, और j अभी बचा है सिर्फ, j अभी x का क्लोज भी नहीं है। तो इस तरीके से यही कंडीशन एक हमारी सेटिस्फाई होती है 2A वाली, जिसमें कि आपका कोई भी क्लू कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो रहा, सभी क्लू यूटिलाइज हो रहे हैं और अच्छी तरीके से हो रहे हैं। तो दिस इज आवर आंसर। तो 2A कंडीशन जो है सेटिस्फाइज आवर पर्पस एंड गिव्स अस द करेक्ट आंसर। तो नाउ लेट अस सॉल्व द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन इज हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ R। इमीडिएट राइट ऑफ R आप देख सकते हैं कौन है, M। Who sits opposite to N? Z. What is the position of J with respect to S? With respect to S, इसकी position है immediate right of S. Immediate right of S. Who sits opposite to K? Opposite to K is X. 4 are alike, Z, S, R, N and J. Z, S, R, N and J. ओके, देखिए 4 तो बाहर देख रहे हैं, ये अकेला ही अंदर देख रहा है, तो ये J है इसका करेक्ट आंसर।